हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसकी महिमा, उसकी विधि और भेदों का वर्णन करते हुए संपूर्ण रूप से इस कथा की प्रस्तुति कर रही हूँ। महाप्रज्ञ महामते शिव रूप शौनक। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म बता रही हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है। इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा उस पर जप करने से समस्त पापों का अपहरण हो जाता है। मुने पूर्व काल में महात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। वो मैं आपको इस कथा के माध्यम से सुना रही हूँ। महेश्वरी, भगवान शिव बोले, हे महेश्वरी शिवे, मैं तुमसे प्रेम बस भक्तों के हितार्थ कामनाओं से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले समस्त परम परमेश्वर, अंत आदि शक्ति परा सभी में हूँ। उस समय मेरा मन उद्विग्न हो गया था और उस समय मैंने लीला बस ही अपने दोनों नेत्र खोले। मेरे मनोहर त्रिपुंड कुछ जल की बूंद गिरी। आंसू की उस बूंद से बाहर रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गया। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चला होगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के नेत्र से गिरे आंसू से हुई थी। आगे की महिमा बता रही हूँ। रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हुआ। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुविद स्वास्थ्य भाव से प्राप्त हो गया। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों में लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मंध्याचल, सहागिरी, काशी, अन्य देशों में भी उसे अंकुरित उगाए गए। उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूहों का भेदन करने वाला तथा क्षत्रियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुई थी। रुद्राक्षों की जाति के शुभाशुभ भी यह हैं। उन ब्रह्मादिक जातियों के रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि विक्रम वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले वर्णों के लोगों और विषय शिव भक्तों को शिव पार्वती प्रसन्न लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब उसकी उत्तमता परखने की दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताती हूँ। इसे बताने का उद्देश्य यह है कि भक्तों की हित कामना पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटे होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला होता है। शुभ सौभाग्य की वृद्धि करने वाला जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष में से एक एक
छोटे छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया है। यह निश्चित है कि संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधन है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में कल्याण में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला होता है, वैसे ही फलदायिनी दूसरा कोई नहीं होता। हे देवी, सामान्य आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिससे में उभरे हुए दाने न हो, जो वर्णयुक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छेद पाया जाता है, वह उत्तम बताया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया है, वह मध्य श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्ति भाव पुरुष 550 रुद्राक्ष दान सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 308 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयारी करे, उसे यथास्थान धारण करें। महर्षि सिर पर ईशा मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रयत्न का 5वां जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 माला धारण करें, अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय जपते रहें। समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान, मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज सहित लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमेश श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को धारण करने के लिए केवल श्वेत रुद्राक्ष है। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है और वेश्याओं के लिए प्रतिदिन बराबर पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोत्तर मार्ग है। ब्रह्मचारिणी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। पहले आंवले के बराबर और फिर छोटा धारण करे। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिनमें कीड़े न खा लिए हों, जिनके पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मोर मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अनंतों गात्मा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रसन्न माना गया है, उत्तम बताया गया है। आश्रम समस्त वर्णों में स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यात्रियों के लिए प्रयत्न उच्चारण पूर्वक धारण कर विद्वान है, जिसके ललाट पर त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्रदेव भगवान के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करती हूँ। वे भेद भोग मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उसका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव रूप है।
वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामना और फल को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला है। उनके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठाएं होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालिंगन रूप है, माँ काली का रूप है। वह संपूर्ण सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा सबकी मनोकामना फल प्राप्त करने वाला। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने अंग में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंगन स्वरूप और अनंगन नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेश्वरी, इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला अष्टमुखी भैरव रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पुण्यायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक बताया गया है, अथवा 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने वाले महेश्वर दुर्गा उसकी अष्टांगी देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं भाग में 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इनमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का रूप है। देवेश्वरी, उसके धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामना इच्छाएं पूरी होती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्राक्ष है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को किस प्रदेश में धारण करें, उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 दिव्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष शिव देवों का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण विष्णु को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इसमें समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः रुद्राक्ष धारण करने और उसका माला बना के 14 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वह निंद्रा और आलस्य का त्याग करें, श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो, संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिन शाकिन अनेक जो बुरी आत्मा होती है वो उनके पास तक नहीं आती। जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि है वे सब के सब दूर भाग जाते हैं और कृत्रिम अभिचर आदि प्रयुक्त होते हैं। वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशक हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान, विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की धारण की महिमा को जानकर धर्म की बुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोत्तर मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वह सब कुछ मैंने इस कथा के माध्यम से आपको सुनाया है। रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं और वे भगवान शंकर के आंसू से उत्पन्न हुए थे। जय भोलेनाथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना।